अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू में लेसन नंबर 10 ट्रैफिक के कवानीन। तो बेटा इसमें एक स्टोरी है दो स्टूडेंट्स की जो स्कूल से घर वापस जा रहे हैं, ठीक है। और रास्ते में उन्होंने रोड से गुजरते हुए जाना है और उस रोड पे उनके साथ क्या हादसा पेश आता है, ये स्टोरी है इसमें। ये लेसन आपने रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या स्टोरी है, ठीक है। और ट्रैफिक के कवानीन का भी आपको पता चलेगा। ये कंप्लीट चैप्टर आपने आज रीड करना है अपनी मदर या फादर की प्रेजेंस में, और उसके बाद आपने इसके MCQs करने हैं। सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है। हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? दोनों तरफ देखकर, पहले दाएं और फिर बाएं, फिर दाएं, और फिर आपने रोड क्रॉस करना है। उमर और जैन, इसमें जो स्टोरी है उसमें दो स्टूडेंट हैं, उमर और जैन, वो दोनों दोस्त हैं। थोड़ी ही देर में हादसे की जगह पर पहुंची है वहाँ पे रेस्क्यू 112। जब आप इसको लेसन को पढ़ेंगे ना तो बेटा तभी आपको समझ आएगी कि MCQs क्या है। मैं आपको वैसे आंसर बता रही हूँ। लेसन पढ़ने के बाद आपने पहले खुद सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपने मेरे आंसर्स देख के मैच करने हैं कि आपके ठीक हैं या नहीं। उमर घर की तरफ भागा और बताया जैन के अब्बा को हारन का इस्तेमाल करना चाहिए। कब इस्तेमाल करना चाहिए हारन का? ज़रूरत के वक्त, और कम से कम करना चाहिए। जी ये दोनों ही ठीक है। तेज़ रफ्तारी ख़तरा हो सकती है। तेज़ रफ्तारी कहते हैं यानी ओवर स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ जाना, वो हमारे लिए या दूसरों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। जो फुल स्पीड में आ रहे होते हैं उनका भी नुकसान होता है और जिसको चोट लगती है उनका भी होता है। आपने ये MCQs करने के बाद इनको नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद हमने करना है इंग्लिश में करना है यूनिट नंबर 6 माई डायरी। डायरी आप एक कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई अच्छी सी डायरी ले सकते हैं, और उसमें अगर आप अपनी डेली की रूटीन नोट करते हैं तो वो उसको आप कहेंगे कि माई डायरी, कि इसमें आपने अपनी सारी रूटीन लिखी है। इस लेसन में एक गर्ल है नादिया, उसने अपनी डायरी बनाई हुई है जिसमें वो अपनी एक वीक की शेयर करती है, डायरी शेयर करती है, स्टोरी शेयर करती है अपनी, कि उनके स्कूल में जो है स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से। वो उसने मेंशन किया है कि उसमें किस किस क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सी गेम्स हो रही हैं और कौन विन किया है, किसने फर्स्ट पोजीशन ली है, सेकंड पोजीशन ली है। तो यहाँ पे जो है ना लेसन आपका एंड होता है। ये लेसन भी आपने अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में अच्छे से रीड करना है, और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग करने हैं। वर्ड मीनिंग मैंने ये राइट कर दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपने नोटबुक में राइट करने हैं। गोइंग जा रहे, वीक हफ्ता, एक्साइटेड पुरजोश, फेवरेट पसंदीदा, रेस दौड़, प्लेयर खिलाड़ी, हाई ऊंचा, डियर प्यारा या प्यारी, जिसको भी आप बोलना चाहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने राइट करना है। उसके बाद है हमारे पास साइंस में हमने करना है यूनिट नंबर 16 एनिमल्स। एनिमल्स कहते हैं जानवरों को। हमारे इर्द गिर्द बहुत से तरह के जानवर होते हैं, कुछ उनमें से चलते हैं, कुछ जो है वो तैरते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, ठीक है, कुछ हवा में उड़ते हैं, तो उन सबको हम जानवर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द आपने देखा होगा कैट, डॉग, आंट, स्पैरो वगैरह, डंकी जो हैं, हॉर्सेस, ये सब जो हैं ये एनिमल होते हैं। एनिमल की भी कुछ इकसाम होती हैं, कुछ लैंड एनिमल होते हैं, कुछ वाटर एनिमल होते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट आपके पास है वो है लैंड एनिमल। लैंड एनिमल को देखते हैं। एनिमल लिविंग इंटायरली ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। लैंड कहते हैं ज़मीन को, जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल कहते हैं। उनकी 4 लेग्स होती हैं और वो बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। और आपको पता है कि जो सबसे तेज़ भागता है वो कौन सा एनिमल है? वो टाइगर है, ठीक है। और इसी तरह और भी बहुत सारे जानवर हैं, वूल्फ, डंकी, हॉर्स, इन सब की 4 लेग्स होती हैं और वो लैंड एनिमल होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत छोटी लेग्स होती हैं, ठीक है। उनमें जो है वॉल लिजर्ड्स, स्नेक्स, एलिगेटर, स्नेक की लेग्स नहीं होती, एलिगेटर्स, और ये सब जो है ये अपनी बॉडी को जो है ना मूव करके अपनी छोटी छोटी लेग्स के साथ जो है वो चलते हैं। लेकिन इनमें से जो स्नेक है वो नहीं है, उसकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्नेक इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। ये भी लैंड एनिमल्स में ही आता है। ये बहुत छोटी छोटी सी टिनी क्रिएचर्स होती हैं, इनकी लेग्स नहीं होती, ठीक है, और इनको इंसेक्ट्स भी बोलते हैं। लिविंग प्लेस ऑफ लैंड एनिमल, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिविंग प्लेस ऑफ लैंड एनिमल्स, यानी लैंड एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं।
तो कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में, कुछ ट्रीज़ में, कुछ डेजर्ट में, कुछ ग्रासलैंड्स में, ठीक है। फॉरेस्ट में आपको पता है लायन, बेयर, वुल्फ, डियर, फॉक्स, ये सब कुछ जो है ये फॉरेस्ट में रहते हैं। ईगल्स वगैरह जो है वो माउंटेन्स में रहते हैं बहुत हाई, और ट्रीज़ पे मंकी और बग्स वगैरह, पांडा, बर्ड्स, बीज, ये सब कुछ जो है ये ट्रीज़ में रहते हैं। और डेजर्ट कहते हैं सहरा को। सहरा में जो है हमारे स्कॉर्पियन, स्नेक, टॉर्टोइजेस, कैमल, लेजर्ड्स वगैरह ये सब कुछ रहता है। उसके अलावा ग्रासलैंड में जो है वो एनिमल रहते हैं जो ग्रास खाते हैं। उसमें आपका एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, ये सब कुछ जो है वो ग्रासलैंड में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनकी बहुत जो है ना स्मॉल लेग्स होती हैं और वो वीक होते हैं, वो रन नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत चल सकते हैं और उसके साथ उड़ते हैं, लेकिन वो रन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल फ्लाइंग एनिमल लेज एग्स एक्सेप्ट बैट। बैट कहते हैं चमगादड़ को। चमगादड़ के अलावा जितने भी बाकी फ्लाइंग एनिमल्स हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, वो सब अंडे देते हैं। जबकि जो है चमगादड़, बैट जो है वो बच्चे देती है। फ्लाइंग एनिमल इंक्लूड बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स एंड बैट। इसमें बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इनके विंग्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वाटर एनिमल। वाटर एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, इनकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। इन्हें एक्वेटिक एनिमल भी बोला जाता है। ये अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं और फिन्स के ज़रिए मूव करते हैं, पानी के अंदर स्विम करते हैं। तो ये लेसन आपने रीड करना है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज करनी है आपने, ये मैच द एनिमल टू इट्स लिविंग प्लेस। ये मैं आपको नहीं करवाऊँगी, ये आप लोग खुद करेंगे और मैं ये चेक करूँगी। हैन है हमारे पास, इसको आपने बताना है ये वाटर एनिमल है, लैंड एनिमल है या एयर एनिमल है, ठीक है। ये जहाँ पर वो रहते हैं उनकी लिविंग प्लेस जो है वो आपने बतानी है कि हैन वाटर में रहती है, लैंड पे रहती है या एयर में। उसके बाद टॉर्टोइज है, डॉल्फिन है, स्टारफिश है, रैबिट, ये सब कुछ जो है ना ये आपने सॉल्व करना है और लेसन को कंप्लीट लर्न करना है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। इसमें आपने करना है यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट्स, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना, ठीक है, या देखना, यानी कि वो कितनी है उसकी मेजरमेंट करना। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ का जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ के लिए वो होता है मीटर, ठीक है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। अगर बहुत बड़ी लेंथ है, जैसे हमारे रोड वगैरह होते हैं, तो उसको हम करते हैं किलोमीटर्स में। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे हमारा टेबल है, बस है, कार वगैरह है, बाइसिकल्स है, विंडो वगैरह है, ये चीज़ें जो हैं इनको मेजर करने के लिए हम जो है मीटर का यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इससे कोई छोटी चीज़ है आपकी, जैसे पेंसिल है, बुक है, इरेज़र है, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। मीटर एंड सेंटीमीटर का आपको पता चल गया कि बहुत छोटी चीज़ें जो मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर्स में करते हैं, जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो हम मीटर्स में करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज है 4.1। इसमें आपने बताना है कि इसका जो यूनिट है वो मीटर होगा या सेंटीमीटर। तो हमारे पास सोफ़ा है, द लेंथ ऑफ सोफ़ा की लेंथ हम किस चीज़ में मेजर करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में? तो इसका आंसर है हम मीटर में करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक बुक, पेंसिल, पेन वगैरह। उसके बाद बुक आ जाती है, तो बुक हमारी सेंटीमीटर में आएगी, चेयर हमारी मीटर में आएगी। नेक्स्ट जो है बैट, कार एंड टेबल, ये तीनों आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है मेजर करनी है। यहाँ पे ये नीचे आपको स्केल दिया हुआ है और साथ में कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनको आपने मेजर करके राइट करना है कि इनकी कितनी है लेंथ। द लेंथ ऑफ द कॉम की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आपने देखना है कि इस पॉइंट पे आ रहा है 7 पे है, तो 7 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आपने 7 सेंटीमीटर्स राइट करना है। द लेंथ ऑफ नील की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। स्ट्रॉ की लेंथ कितनी है आपकी? 11 सेंटीमीटर्स। द लेंथ ऑफ द बैंडेज की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर्स। ये आपने यहाँ पे राइट करना है, ओके। एक्सरसाइज 4.1 जो है आपने अच्छे से अपनी बुक पे, लेसन बुक पे सॉल्व करनी है, पेज नंबर 100 पे है ये। और बाकी जितनी भी बुक्स का मैंने आपको वर्क बताया है वो आपने कंप्लीट लर्न भी करना है, उसको अच्छी तरह से राइट भी करना है, प्यारा प्यारा करके। अल्लाह हाफिज़।